हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टोन एज द अर्ली मैन देखेंगे कैसा है ये। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है। ठीक है, द स्टोन एज द अर्ली मैन। ठीक है, ये स्टोन दिखाया है, ठीक है, मैन नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली। बहुत जगह क्या होता है ना, बहुत सारे मटेरियल पे यहीं से ही शुरू कर देते हैं वो लोग, स्टोन एज से। ठीक है, तो देखते हैं। ये है द पैलियोलिथिक पीरियड, हंटर एंड गैदरर। पहली बात, पैलियोलिथिक क्या होता है? ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है? पैलियोलिथिक मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो होता है आपका पाषाण युग। ठीक है, पूरा पाषाण युग कहा जाता है, ये लिटरल मीनिंग है पैलियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो स्टोन एज, ठीक है, पुराना स्टोन एज। ठीक है, तो इसके बारे में है, तब लोग जो है वो हंटिंग और गैदरिंग में, गैदरिंग से अपना फूड जो है वो जमा करते थे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, देखते हैं हम। द अर्थ इज़ ओवर 4,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अर्थ कितना पुराना है? वो 4,000 मिलियन ईयर पुराना है। द इवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट शोज 4 लेयर। ठीक है, इसके जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, मतलब ये अगर अर्थ है, इसका जो ऊपरी समूह है, ठीक है, इसका जो क्रस्ट है ये 4 लेयर में, 4 लेयर्स है इसमें। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट शोज 4 स्टेज। ठीक है, द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड क्वाटनरी। ठीक है, दो अंतिम स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, उसको क्वाटनरी कहा जाता है। विच इज डिवाइडेड इनटू प्लिस्टोसिन मोस्ट रिसेंट। ठीक है, प्लिस्टोसिन मोस्ट रिसेंट, और फिर होलोसिन यानी प्रेजेंट। ठीक है, द फॉर्मर लास्टेड इज 220 लाख एंड 10,000 years। ठीक है, तो बिफोर द प्रेजेंट द लैटर बिगन अबाउट 10,000 years ago। Man is said have the appeared on earth in the early Pleistocene। ठीक है, मैन कब का? अर्ली प्लेस्टोसन। अर्ली प्लेस्टोसन मतलब मोस्ट रिसेंट। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मोस्ट रिसेंट है। ठीक है, ऑक्स, ट्रू एलिफेंट एंड ट्रू हॉर्स आल्सो ओरिजिनेटेड, बट नाउ दिस इवेंट सीम्स टू हैव अकर्ड इन अफ्रीका। सबसे पहले जो है वो अफ्रीका में देखा गया, नॉट इंडिया, इट्स अफ्रीका। ठीक है, इन अर्ली प्लियोस्टन। ठीक है, तो 3 मिलियन ईयर पहले ये देखा गया था। ठीक है, तो अफ्रीका में सबसे पहले हमें मिला द फॉसिल। ठीक है, द फॉसिल ऑफ द अर्ली मैन हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडिया। तो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग का जो फॉसिल है वो इंडिया में नहीं मिला था। ठीक है, तो वो भी अफ्रीका में ही मिला होगा। A hint of the earliest human presence is indicated by the stone tools obtaining from the deposit ascribable to the second glaciation, which could be dated around 250,000 BC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। इंडिया वॉज सेटल्ड लेटर देन अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद इंडिया सेटल हुआ। ठीक है, सबसे पहले इंडिया नहीं हुआ था, सबसे पहले अफ्रीका में। फिर ये अभी पता चल रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रिसर्च में, ये पता चलता जा रहा है। ठीक है, स्टोन रफली ड्रेस्ड बाय क्रूड चिपिंग। ठीक है, ये यहाँ पे है जो टूल्स है। ठीक है, जो अर्ली मैन in India used a tool is stone roughly dressed by crude chipping, which have been discovered throughout the country except the alluvial plain of the Indus, Ganga and Yamuna river। ठीक है, स्टोन जो टूल सबसे पहले यूज किया जाता है वो स्टोन का बना हुआ होता है, उसके ऊपर क्रूड चिपिंग लगाया जाता है, जो कि सब पूरे देश में मिलता है। एलोविलिया प्लेन ऑफ द इंडस एंड गंगा और यमुना में वहाँ पे नहीं मिलता, रिवर के पास वो नहीं मिलता। द चिप्ड स्टोन टूल एंड चॉप्ड पीबल वेर यूज्ड फॉर हंटिंग, कटिंग एंड अदर पर्पजेस। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं बनाते थे वो किस लिए यूज़ करते थे? वो हंटिंग के लिए, चिप्ड स्टोन जो लगा के, तो वो चॉप के लिए, चॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता था, हंटिंग के लिए एक वर्क यूज़ किया जाता है, कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। In this period, man barely managed to gather his food and lived on hunting। ठीक है,
तो वो अपना पूरा हंटिंग पे ही डिपेंड करता था, गैदरिंग हंटिंग पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लिव्ड ऑन हंटिंग, ठीक है, मैनेज टू गैदर हिज फूड, ठीक है, बेयरली मैनेज टू गैदर हिज फूड, ठीक है, बहुत बेयरली वो गैदर कर पाते थे, तो मैक्सिमम वो हंटिंग पे ही डिपेंड करते थे, शिकार पे, ठीक है। तो उनको कोई नॉलेज तो था नहीं कल्टीवेशन का, हाउस बिल्डिंग का, ठीक है। तो टिल 9000 बीसी तक उनको कोई नॉलेज नहीं था। पालियोलिथिक टूल्स विच कुड बी एज ओल्ड एज 1 लाख बीसी हैव बीन फाउंड इन द छोटा नागपुर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले हमें ये जो पैलियोलिथिक एज का टूल कहाँ मिला, सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिला हमें। सच टूल बिलोंग टू 20,000 BC to 10,000 BC हैव बीन फाउंड इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे 1 लाख BC का जो है वो हमें छोटा नागपुर में मिला, 20,000 से 10,000 BC तक के बीच का हमें आंध्र प्रदेश में मिला। सॉरी, आंध्र प्रदेश में मिला, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में जो ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश शोज दैट गोट, सीप एंड कैटल वेर एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। तो उस समय क्या एक्सप्लॉइट किया जाता था, मतलब इसको खाते होंगे, ठीक है, हंट करके, ठीक है। तो गोट, सीप, ठीक है, कैटल्स, ठीक है, तो उन वो सब रखा जाता था। हाउ एवर इन द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक फेज मैन लिव्ड इन हंटिंग एंड फूड gathering. The Puranas speak of the people who lived on root and fruit. Some of these people been living in the old way, ठीक है। हर कोई हंटिंग गैदरिंग पे नहीं था, कुछ लोग थे जो शाकाहारी खा सकता हो, वो रूट्स जो है, ठीक है, लीव्स हैं, तो वो सब वेजिटेबल्स खा के वेजिटेरियन थे वो, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन प्लेस्टोसन पीरियड ऑफ द आइस एज, ठीक है। आइस एज ग्लेशिएशन हो रहा है, उसको आइस एज कहा जाता है, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज देख। तो यहाँ पे है आइस एज के बारे में, ठीक है। ऑल द ह्यूमन रिमेन एसोसिएटेड विद स्टोन टूल्स फाउंड इन अफ्रीका, ठीक है। 3 मिलियन अफ्रीका में जो मिला है हमें, वो ह्यूमन रिमेन हो या फिर टूल्स है, वो 3 मिलियन ईयर्स पुराना है। इन इंडिया द फर्स्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन as clearly suggested by the stone tool is not earlier than the middle Pleistocene, ठीक है। अर्ली प्लेस्टोन में हमें अफ्रीका मिला, इंडिया में जो मिला वो मिडिल प्लेस्टोसन से पहले नहीं है, ठीक है, अराउंड 5 लाख BC, ठीक है। इन द प्लेस्टोसन पीरियड आइस सीड्स कवर्ड ए ग्रेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। प्लेस्टोसन के समय, इन प्लेस्टोसन पीरियड आइस एज कहा जाता था ना, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो है अर्थ का वो आइस से घिरा हुआ था, पर्टिकुलरली इन द हायर एल्टीट्यूड एंड दे आर पेरिफेरल, ठीक है। बट द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड में, ऊपर ऊपर की ओर, आर्टिक की ओर, ठीक है, तो पूरा आइस प्लेट्स थे उसमें, उतना वहाँ पे कुछ नहीं था। बट द ट्रॉपिकल रीजन एक्सेप्टेड द माउंटेन वेर द फ्री फ्रॉम आइस, माउंटेन एरियाज जो हैं ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना आइस नहीं था माउंटेन एरिया में, फ्री फ्रॉम आइस, ठीक है। वन ऑफ अदर हैंड दे अंडरवेंट ए पीरियड ऑफ ग्रेट रेनफॉल, यहाँ तो यहाँ पे रेनफॉल्स बहुत होते थे, ठीक है। तो यहाँ फेज ऑफ पैलियोलिथिक, फेजेस इन पैलियोलिथिक एज, क्या क्या फेज आए पैलियोलिथिक एज में, स्टोन एज में, देखते हैं। द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, ठीक है। 3 फेज में ये डिवाइड किया गया है according to the nature of the stone tool used in the people and, ठीक है। स्टोन टूल का नेचर देखो, हर अलग अलग पत्थर से बनाया गया है, तो उसके नेचर से इनको 3 फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट फेज क्या है। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। फर्स्ट फेज इज अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। द सेकंड फेज इज मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है। फिर द थर्ड फेज इज अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं। अनलेस एडिक्वेट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बोरी आर्टिफैक्ट, द फर्स्ट फेज में बी प्लेस्ड ब्रॉडली बिटवीन 5 लाख BC टू 50,000 BC, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो 5 लाख BC से 50,000 BC के अंदर को हम फर्स्ट फेज कहेंगे। सेकेंड फेज किसको कहेंगे? 50,000 BC से 40,000 BC तक सेकेंड फेज कहेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से थर्ड फेज को इसको कहा जाएगा 40,000 BC से 10,000 BC को। बट बिटवीन 40,000 BC एंड 1500 BC टूल्स बिलोंग टू बोथ मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एजेस। ठीक है, यहाँ इस समय जो हमें टूल्स मिलता है वो दोनों जगहों पे यूज किया जाता था। अपर पैलियोलिथिक में भी यूज किया जाता था और मिडिल पैलियोलिथिक में भी यूज किया जाता था। ठीक है, उस एज के जो हमें टूल्स मिले हैं। ठीक है, कहाँ मिला था वो? फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में हमें जो मिलता है वो दोनों का मिलता है। ठीक है, कहाँ से अगर दोनों मिला दे, जैसे 40 से लेकर 50 से लेकर 40 को हम मिडिल सेकेंड फेज कहते हैं, फिर 40 से लेकर 10,000 को कहते हैं, तो 40 से लेकर 1500 तक, 1500 BC तक जो भी है, उस वहाँ पे जो टूल्स मिला वो दोनों एज का मिलता है। यहाँ पे किस किस का? मिडिल पैलियोलिथिक एज का भी और अपर पैलियोलिथिक फेज का भी। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक और द अर्ली ओल्ड स्टोन एज। लोअर पैलियोलिथिक मतलब अर्ली, जस्ट जो पूरा शुरुआत में। ठीक है, 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक। ठीक है, 5 लाख BC से 50,000 BC तक, वो एकदम अर्ली फेज है, पूरा एकदम शुरुआत का टाइम है। एज कवर्स द ग्रेट पार्ट ऑफ द आइस एज। ठीक है, उस समय तो बहुत बड़ा एरिया पृथ्वी का आइस से घिरा हुआ था, डिग्लेशिएशन हो रहा था। ठीक है, तो यूज ऑफ हैंड एक्सेस, क्लीवेज एंड चॉपर्स। ठीक है, उस समय क्या है ना, हैंड एक्सेस, हाथ में हथौड़ा टाइप का, क्लेवर से, चॉपर से काटने के लिए ये यूज किया जाता था। कहाँ मिलता है हमें? वेस्टर्न एशिया मिलता है। ठीक है, तो वेस्टर्न एशिया में ये सारे टूल्स हमें मिला। यूरोप एंड अफ्रीका स्टोन्स टूल्स वेर यूज्ड मेनली फॉर, हाँ इसका ये क्या है, ये वेस्टर्न एशिया के जो स्टोन है ना, वो जनरली क्या करते थे? हैंड एक्सेस और क्लीवरेज और चॉपर्स के लिए यूज करते थे। और फिर यहाँ पे लिखा है यूरोप और अफ्रीका स्टोन्स टूल्स वेर यूज्ड मेनली फॉर द चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। तो ये और पतला होता होगा। यूरोप का जो स्टोन है वो शायद और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता होगा उसको बनाने के लिए, तो उसको क्या है, एकदम से शार्प बना के वो लोग डिगिंग करते थे, खुदाई में। ठीक है, चॉपिंग में, काटने में, और स्किनिंग, चमड़ा निकालने में उसको यूज किया जाता था। तो अर्ली स्टोन एज साइट आर फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन सोहान इन द पंजाब। ठीक है, इंडिया में कहाँ मिलता है? सोन सोहान रिवर के, सोन और सोहन रिवर के पास पंजाब में मिलता है। वो पाकिस्तान वाला पंजाब, अभी नाउ इन पाकिस्तान है, अभी वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें अर्ली स्टोन एज का कुछ मिलता है टूल्स। ठीक है, सेवरल साइट्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में भी हमें काफ़ी जगहों पे ये मिला है, थार डेजर्ट में। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमें थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है, बेलन डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में मिलता है हमें दिदवाना इन राजस्थान। और देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन में पूछता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। दिदवाना कहाँ है? राजस्थान में है। बेलन वैली कहाँ है? वो यूपी में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। सोअन सोअन रिवर के वो कहाँ है? वो अभी पंजाब में है, जो पाकिस्तान में है। तो इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे चल के जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। अभी तो मैं पहले 3 चैप्टर का क्वेश्चन अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आ जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे बेलन, ये है नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पे भीमबेटका नियर भोपाल इन द मध्य प्रदेश रफली बिलोंग टू 1/3। भीमबेटका में बहुत ज़्यादा हमें मिला हुआ है, ये हमें मिलता है। ठीक है, इन द वैली ऑफ बेलन एंड द नर्मदा एंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश रफली बिलोंग टू 1 लाख BC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री, ये तो हो गया हमारा ओल्ड पैलियोलिथिक। ठीक है, स्टार्टिंग में लोअर। फिर मिडिल में देखते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड अपॉन क्या है? फ्लेक्स। ठीक है, तो ये फ्लेक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ड है। फ्लेक्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड सो रीजनल वेरिएशन। ठीक है, तो फ्लेक्स जो मिलता है ना, ये हर एरिया में अलग अलग टाइप का दिखाया जाता है। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोन क्वालिटी के ऊपर फ्लेक्स बनाया जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे डेक्कन प्लेटू के एरिया में एक तरह का फ्लेक्स है जो चॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो इस तरह से अलग अलग फ्लेक्स अलग अलग जगहों पे वेरी करता है। ठीक है, टूल्स आर वेराइटीज ऑफ ब्लेड, पॉइंट, बोर्स एंड स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। ठीक है,
तो क्या क्या द प्रिंसिपल टूल्स क्या क्या बनाया जाता है, फ्लेक्स से क्या क्या बनाया जाता है, वो ब्लेड्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, बोर्स बनाते हैं, स्क्रैपर्स बनाते हैं, मेड ऑफ द फ्लेक्स, ठीक है। तो ये उतना फ्लेक्सिबल होता होगा जैसे कि ब्लेड बनाया जा सके, शार्प, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ बोर्स एंड ब्लेड्स लाइक टूल्स, ठीक है। बहुत सारे मिला है कि तो स्किनिंग करते हैं ना, जो काटते हैं छीलते हैं, तो ब्लेड की तरह तो यूज़ करेंगे, ठीक है। वो स्टोन भी उतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उतना मतलब क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल इन द सेंस मतलब उसको बनाने में, शार्प करने में उतना इजी हो तभी बन पाएगा। तो हर जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो बदल जाता है स्टोन क्वालिटी, तो उस हिसाब से वो भी चेंज होता रहता है। जोग्राफिकल हॉरिजन ऑफ द मिडल पैलेolithic साइड coincides roughly with that of the lower Paleolithic side, where here we notice a crude pebble industry in the strata contemporary with the third Himalayan, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहता है कि जो मिडिल पैलेolithic फेज है वो कुछ कुछ ओल्ड पैलेolithic फेज के साथ कोइंसाइड करता है, ऑब्वियसली, ठीक है। जो यहाँ पे ख़त्म होगा और यहाँ से शुरू होगा, तो ये वाला ये जो बीच वाला जो फेज होगा ना, वो तो दोनों मिला हुआ होगा ना, ठीक है। तो उस हिसाब से तो कुछ कुछ दोनों तरफ हमें मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है अपर पैलेolithic फेज वाज लेस ह्यूमिड, ठीक है। इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज व्हेन क्लाइमेट बिकम कंपैरेटिवली वार्म इन द, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है ना, वो आइस ग्लेशिएशन कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, आइस ख़त्म हो रहे हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो आइस एज अभी ख़त्म होता जा रहा है, अभी आइस अब ख़त्म हो जाएगा। क्लाइमेट बिकम कंपेरेटिव वार्म, धीरे धीरे वार्म हो रहा है, ठीक है। In the world context, it makes the appearance of the first industry and the man of the modern type Homo sapien, ठीक है। Homo sapien अब आ चुके हैं। In India, we notice the use of blades and burins which have been found in आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। जो बेरिन्स हमें मिला है वो जनरल हमें आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सेंट्रल मध्य प्रदेश में, ठीक है, साउदर्न उत्तर प्रदेश में, सदर्न बिहार में, ये सब जगहों में मिला है। caves are caves and rock shelters for use of human beings in the upper paleolithic phase have been discovered in भीमबेटका। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भीमबेटका सबसे ज़्यादा केव्स हमें ही मिला है, ठीक है। कहाँ है ये, भोपाल में है, ठीक है। एंड अपर पैलियोलिथिक assemblies characterized by comparatively large flakes, blades, burins and scrapers also been found in the upper level of गुजरात ड्यून्स, ठीक है। तो अपर गुजरात ड्यून्स में भी हमें काफ़ी ये टूल्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है। It would be appear that the Paleolithic site are found many hilly slopes, rivers, valleys of the country. They are absent in the alluvial plain of the Indus and Ganges, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट मिलता है, कहाँ पर ये नहीं मिला है, नहीं, ये तो बहुत पूछता है, फेवरेट है, ठीक है, तो एग्जाम का। तो इंडस और गंगा के जो प्लेन है यहाँ पे ये पैलियोलिथिक चीज़ें हमें नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, अब पैलियोलिथिक खत्म होता है, अब मेसोलिथिक एज, हंटर एंड हर्डर्स, ठीक है, ये शुरू होता है मेसोलिथिक एज, ठीक है। चलिए, अपर पैलियोलिथिक एज केम टू एन एंड, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो ब्लेड ब्लूड का टाइम का, वो अभी ख़त्म हो गया है। एंड ऑफ द आइस एज ख़त्म हो गया, सारा आइस ख़त्म, ह्यूमिडिटी स्टार्ट, गर्मी होना शुरू हो गया है अराउंड 9000 BC एंड द क्लाइमेट बिकम वार्म, जैसे कहा ड्राई हो गया है। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट ओवर द चेंज इन फौना एंड, देखिए अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो फौना फ्लोरा का मतलब है फूल पत्ती और पेड़ पौधे और वो सब जीव जंतु, तो उसमें भी चेंज होता है, फौना एंड फ्लोरा भी चेंज होगा, नो डाउट। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो पेड़ पौधे भी बदलेंगे, ठीक है। मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू मूव टू न्यू एरा। अब देखिए, अब जब परिस्थिति बदल रही है, परिवेश बदल रहा है, तो ह्यूमन बीइंग भी बदलेगा, उसकी चीज़ें भी बदलेगी, इवोल्यूशन है ना, ग्रेजुअल चेंज होता रहा है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदला वैसे वैसे इंसान बदला। अब इंसान में चेंज हो रहा है। बिगन एन इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर विच इज कॉल्ड द मेसोलिथिक, ठीक है। क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच का स्टेज है, ठीक है, इन स्टोन एज कल्चर विच इज द मेसोलिथिक, ठीक है। तो ये बीच का स्टेज है, ठीक है। अब क्या है, इट इंटरवेंट एज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज इज,
ठीक है। न्यूलिथिक एज और पैलियोलिथिक जो हमारा स्टोन एज है और न्यूलिथिक मॉडर्न है, इस बीच का जो फेज है उसको मेसोलिथिक कहा जाता है। द मेसोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। एट ए लेटर स्टेज दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, लोगों ने हंटिंग तो कर ही रहे थे, वो फिशिंग भी शुरू कर दी, फूड गैदरिंग खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे वो क्या है, पशु पालन में डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को। ठीक है। फर्स्ट थ्री, ये पूछा जाएगा कि ये किस एज में हुआ गया था, ये पूछा जा सकता है। दैट इज मेसोलिथिक एज में। ठीक है। क्या क्या इसको नोट कर दीजिएगा, मेसोलिथिक एज में क्या क्या हुआ। हंटिंग हो रहा था, फिशिंग हो रहा था, फूड गैदरिंग हो रहा था, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ इसी समय अराउंड 9000 BC के करीब। ठीक है। तो फर्स्ट थ्री ऑक्यूपेशंस कंटिन्यूड द पैलियोलिथिक प्रैक्टिस विच, देखिए ये ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहा जाता है, देखिए पैलियोलिथिक एरा में क्या क्या था, हंटिंग था, फूड गैदरिंग था, फिशिंग नहीं था, फिशिंग ऐड हुआ, फिर इसमें और क्या ऐड हो गया, डोमेस्टिकेशन, जो कि न्यूलिथिक एरा का है। तो ये बीच का हुआ ना, तो पैलियोलिथिक का भी कुछ है और न्यूलिथिक का भी कुछ है, तो ये बीच का हुआ मेसोलिथिक। ठीक है। वाइल द लास्ट वाज इंटर रिलेटेड विद द न्यूलिथिक, वही कर रहा था मैं। तो फिर आइए देखते हैं, द मेसोलिथिक साइट आर फाउंड इन गुड नंबर इन राजस्थान, साउदर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया ऑल्सो। ठीक है, ये अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, तो इसको देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरली ए वेल एक्सकेवेटेड, इट हैड ए डिस्टिंक्टिव माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। ठीक है। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे जो पत्थर के काम, ब्लेड जैसा बनाना, छोटा छोटा काम जो है, माइक्रो वर्क्स बहुत ज़्यादा इसमें मेसोलिथिक एरा में बढ़ गया। एंड इट इज इनहेबिटेंट subsisted on hunting and pastoralism. The site remained occupied for 5000 years from the 5th millennium BC onward. Adamgarh in Madhya Pradesh and Baigor in Rajasthan provide the earliest evidence of the domestication of animal. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, राजस्थान, बागौर राजस्थान में, ये हमें सबसे पहले डोमेस्टिकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, एनिमल को। दिस इज कुड बी अराउंड 5000 BC के करीब। ठीक है, ये हमें बताते हैं। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट अराउंड, कल्टीवेशन हमारा अराउंड 7000 से 6000 BC तक हुआ था। इट सजेस्टेड इन द राजस्थान फ्रॉम स्टडी। ठीक है, ये 7000 है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आपके पास किताब होगा आप उसमें देख लीजिएगा। द फॉर्मर सॉल्ट लेक, सांबर लेक, ये सांबर लेक सॉल्ट लेक बहुत फेमस है, ये रामसर साइड में भी आता है, तो इसको याद तो ज़रूर से रखिएगा। ठीक है। सो फार ओनली फ्यू। ठीक है, 9 आगे पढ़िएगा आप पूरा, तो फिर हम आते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट की तरफ। पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज प्रैक्टिस पेंटिंग। ठीक है, इसमें क्या करते थे, पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक आर्ट अपीयर इन सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर हमें मिला है, जैसे कि बट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज स्ट्राइकिंग साइट, सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग साइट भीमबेटका में पेंटिंग है ना, वो केव्स में, वो सिचुएटेड इन दैट विंध्या रेंज 45 किलोमीटर आउट टू द भोपाल इन द 500 पेंटिंग्स रॉक शेल्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर। रॉक पेंटिंग ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, भीमबेटका। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड का पेंटिंग उसमें बहुत सारा है। ठीक है, उसमें क्या 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 बनाते हैं, ऑक्यूपेशन, ये क्या है, एंड इन द सम सीरीज इवन अप टू रिसेंट टाइम बट गुड मैनी रॉक शेल्टर्स आर एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक ऑक्यूपेशन। मैनी बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर पेंटेड। ठीक है, क्या क्या है, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, पेंटिंग बना हुआ है। ठीक है, पेंटेड 100 ऑफ सेक ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते थे वो। ठीक है, तो पेंटिंग ये क्या है, पर्चिंग बर्ड विच लीव अपॉन द ग्रेन आर एब्सेंट इन द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये नहीं था, ये जो नहीं था, ये तो एक्सेप्शन है ना, ये तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पर्चिंग बर्ड वो इस पेंटिंग में नहीं था, जो ग्रेन्स पे डिपेंड करते थे। ठीक है, विच एविडेंटली बिलोंग टू द हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी। ठीक है, it is interesting to note that on the northern spur of the Vindhya in the Balan Valley, all three phases of the Paleolithic followed by the Mesolithic and then by the Neolithic have been found sequence। ठीक है, यहाँ पे हमें ये sequence में मिलता है। ठीक है,
and so is the case with the uh, middle part of the Narmada Valley, but in several areas the Neolithic culture succeeded the Mesolithic tradition. ठीक है, Neolithic culture जो है Mesolithic, obviously Mesolithic को succeed करता है, आगे Neolithic आता है Mesolithic के बाद, which continued right beginning of the Iron Age. ठीक है, with 1000 BC, 1000 BC तक beginning हो जाता है Neolithic phase. ठीक है, जिसको हम आयरन एज का स्टार्ट हम कहेंगे. द न्यूलिथिक एज फूड प्रोड्यूस है. अब न्यूलिथिक एज में हम फूड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं ह्यूमन बींग्स. इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट द न्यू स्टोन एज बिगन इन 9000 BC. ठीक है, देन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू 7000 BC लाइज इन मेहरगढ़. ठीक है, मेहरगढ़ में हमें पता चलता है कि न्यू स्टोन एज तो 9000 BC में शुरू हो गया था. द ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू 7000 BC. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. बलूचिस्तान में मिलता है, मेहरागढ़ में मिलता है, पाकिस्तान में है वो सारे अभी. ठीक है, तो वहाँ से हमें प्रूफ मिलता है. ठीक है, अभी पाकिस्तान है, तब तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जाता है, तब तो इंडिया था. 5000 BC द पीपल ऑफ दिस प्लेस नॉट यूज एनी पोट्री. तो इस समय जो है वो कोई पोट्री यूज़ नहीं करते थे. पोट्री मतलब मिट्टी का बना हुआ जो चीज़ है. तो सम न्यूलिथिक साइट्स फाउंड ऑन द नॉर्दर्न स्पर ऑफ द विंध्या आर कंसिडर्ड एज द ओल्ड एज 5000 BC, बट जनरली न्यूलिथिक सेटलमेंट फाउंड इन साउथ इंडिया आर नॉट ओल्डर देन. ठीक है, जनरली हमें 5000 BC का पुराना चीज़ मिलता है, पर न्यूलिथिक सेटलमेंट जो साउथ इंडिया में हमें मिला है वो 2500 BC से ज़्यादा नहीं है, 2500 BC से ज़्यादा नहीं है. पार्ट ऑफ साउदर्न ईस्टर्न इंडिया दे आर एज लेट एज 1000 BC. तो बहुत रिसेंट का माना जाता है. द पीपल ऑफ दिस एज यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिश स्टोन. ठीक है, उस समय वो क्या यूज़ करते थे, वो टूल्स यूज़ करते थे जो पॉलिश होता था, बहुत ज़्यादा शार्प, उसको पूरा एकदम पॉलिश करके चिकना करके यूज़ करते थे. पहले क्या होता था, वो ऐसे यूज़ करते थे बना के टूल्स, बट यहाँ पे पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा होती थी. दे पर्टिकुलरली यूज द स्टोन एक्सेस. ठीक है, स्टोन एक्स यूज़ करते थे, विच हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुड पार्ट ऑफ द हिली ट्रैक्स. ठीक है, जो पहाड़ी एरिया में ये काफ़ी अच्छी मात्रा में मिला है हमें. दिस कटिंग टूल वॉज पुट टू वेरियस यूजेस बाई पीपल एंड इन द एंशियंट लेजेंड्स. ठीक है, परशुराम, हाँ परशुराम का पारसा बहुत फेमस है ना, उसका फारसा. ठीक है, तो वो भी इसी एज का माना जाता है, तो उनका जो पारसा है ऐसे परशुराम वाला. ठीक है, वो बहुत फेमस है. केम इन द इम्पोर्टेंट एक्स वेल्डिंग हीरो. ठीक है, वो है ना परशुराम, उनका जो परशु है. ठीक है, वो परशु है, परशु पकड़े हैं इसलिए वो परशुराम है. जो परशु है वो फेमस है, वो कहा जाता है. ठीक है, कटिंग के लिए यूज करता था. Based on the type of axe used by Neolithic settler, we notice three important area of Neolithic settlement. North. ठीक है, ये जो टाइप ऑफ एक्स है, जो एक्स यूज किया जाता था ये परसू. ठीक है, उसके बेस्ड पर हमें न्यूलिथिक एरिया पे हम तीन भाग में इनको डिवाइड किया गया है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न. ठीक है, तो ये चीज़ें नॉर्थ, ये अगर आप लेंगे, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट. ठीक है, तो ये हो गया नॉर्दर्न वेस्ट, इस ये एरिया. ठीक है, यहाँ पे सब आ जाएगा आपका पंजाब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सारा एरिया, ये सब ये है. फिर था नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ये वाला एरिया पहाड़ी एरिया है ये पूरा. ठीक है, तो और एक है साउथ, ये पूरा साउथ एरिया है. ठीक है, तो इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है. हर जगह अलग अलग मिलता है ना स्टोन, उस स्टोन के हिसाब से अलग अलग के तरह के एक्सेस बनाए जाते थे उस हिसाब से. ठीक है, तो स्टोन के बेसिस पे सारा काम हो रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्टोन, एक तरह का स्टोन मिला, यहाँ पे दूसरे तरह का स्टोन मिला, यहाँ पे एक और ब्लैक स्टोन मिलता है ज़्यादा, पता ही है आपको. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप सोज पॉलिश स्टोन. ये नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप जो है ना वो सब पूरा पॉलिश्ड स्टोन मिलता है वहाँ पे. ठीक है, तो हैज़ ऑकेजनली soldered holes. The southern group is distinguished by the X with oval side. ठीक है, southern group का जो X है वो oval side and pointed butt. ठीक है, in the north west कश्मीर, ये है क्या है, कश्मीरी.
ठीक है। न्यूलिथिक कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द ड्वेलिंग पिट्स, ठीक है। ये कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता था उसके बारे में बताया है। द रेंज ऑफ सेरामिक्स, द वैरायटी ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो माइक्रोलिथ, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द माइक्रोलिथ, ठीक है। उसमें माइक्रोलिथ होता ही नहीं था, छोटे छोटे पत्थरों में कोई काम नहीं हुआ था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट साइट्स इन दैट वाज बुरजाहुम, which means the place of birch and is situated 16 किलोमीटर नॉर्थ विद द श्रीनगर, वेस्ट श्रीनगर से दूर है। तो यहाँ पे ये सारा हमें मिलता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो द नियोलिथिक पीरियड लिव्ड देयर ऑन द लेक साइड इन पिट्स and probably had a hunting and fishing economy. They seem to have been the acquainted with agriculture. The people of गुफ्रकल, ठीक है। तो गुफ्रकल लिटरेचर ये क्या है, ठीक है। गुफ्रकल गुफ्रकल क्या है, लिटरेचर द केव ऑफ द पोर्टर, ठीक है। ये न्यूलिथिक साइड 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, प्रैक्टिस्ड बोथ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो ये वर्ड जो है याद रखिएगा, गुफ्रकल्स क्या है, ठीक है, लिटरेचर है। तो इस तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे मतलब नुमरस टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ द बोन्स, ठीक है। नॉट ओनली उस समय जो है सिर्फ जो है इसका नहीं बनता था, तो बोन्स के भी काफ़ी वेपन्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो बोन्स में जो वेपन्स बनता है, द ओनली अदर प्लेस विच हैज़ ईल्ड कंसिडरेबल बोन इम्प्लीमेंट इन द इंडिया इज चिरांद, ठीक है। चिरांद जो है यहाँ पे हमें बहुत सारे बोन वेपन्स पे मिले हैं, विच इज़ 40 किलोमीटर पटना के पास, ठीक है, ऑन द नॉर्दर्न साइड, ठीक है, ऑफ द गंगा। तो गंगा के नॉर्थ साइड में पटना में, बिहार में हमें चिरांद नाम की जगह है, वहाँ पे बोन टूल्स भी हमें काफ़ी मिले हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड। फिर यहाँ पे है found in the late Neolithic setup in the area with about 100 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है, वहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। द सेटलमेंट बिगान, ठीक है, द सेटलमेंट फाउंड इन द लेट न्यूलिथिक, यहाँ पे हमें मिलता है। 4 रिवर वहाँ पे हमें मिलता है, क्या है, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा एट दिस प्लेस, ठीक है। इट इज़ द मार्क्ड बाय द पॉसिटी ऑफ द स्टोन टूल्स, ठीक है। इसके यहाँ पे पॉसिटी ऑफ स्टोन टूल्स कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा स्टोन सूट मिलता नहीं है, ठीक है, बोन्स के ज़्यादा मिलते हैं। द पीपल ऑफ बुरजोम used core grey pottery. It is the interesting that the Burzahom डोमेस्टिक डॉग वेयर बरीड विथ देयर, हाँ। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है बुरजहम में क्या है ना, यहाँ पे डॉग डोमेस्टिकेशन हो गया था जो कि अपने मालिक के साथ चलते थे, ठीक है। द अर्लीस्ट डेट ऑफ बुरजहम इज अबाउट, ठीक है, अर्लीस्ट डेट क्या है, अबाउट 27 BC, ठीक है। बट द बोन रिकवर्ड फ्रॉम चिरांद कैन नॉट बी डेटेड अर्लियर देन 2000 BC, ठीक है। तो यहाँ पे बुरजम में जो दिखा गया है वो ये है 700 BC, 2700 BC का है। पर चिरांड में जो हमें बोन मिला है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2000 BC का ही है। दे पॉसिबली बिलोंग टू द लेट न्यूलिथिक फेज। तो ये कहा जाता था कि वो जो बोन वेपन्स है वो लेट न्यूलिथिक फेज में बनाया गया था, ठीक है, लेट न्यूलिथिक फेज का है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ न्यूलिथ पीपल लिव्ड इन द साउथ इंडिया, ठीक है। तो एक और ग्रुप था न्यूलिथ पीपल का, न्यूलिथिक पीपल का, जो साउथ इंडिया में रहता था, ठीक है, साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर के साउथ में वो रहता था। दे यूजली सेटल्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेनाइट हिल्स ऑन द प्लेट्यू नियर द रिवर बैंक्स। दे यूज स्टोन एक्सेस एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्टोन ब्लेड्स, ठीक है। तो वो स्टोन एक्स यूज़ करते थे और कुछ स्टोन ब्लेड भी यूज़ करते थे। Fire baked earthen figurines suggest that they kept a larger number of cattle. They possessed cattle, sheep, and goats. They used rubbing stone quarries, which shows that they were acquainted with art of producing cereals. ठीक है। तो वहाँ पे ये पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, लार्ज नंबर का जो कैटल है वो गृहपालित पशु कैटल्स रखते थे। दे पोजेस कैटल, सीप एंड गोट्स। दे यूज रबिंग स्टोन्स, ठीक है। तो थर्ड एरिया
from which Neolithic have been recovered in the hills of Assam. Neolithic tools are also found in the Garo Hills in Meghalaya on the northeastern frontier of India. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया में भी हमें न्यूलिथिक टूल्स मिलते हैं जो कि मेघालय के गारो हिल्स पर हैं। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया में हमें हमें बहुत सारे चीज़ें डेवलप होनी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। ठीक है, द पीरियड बिटवीन 9000 एंड 3000 BC सॉ द रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में 9000 BC से 3000 BC के बीच में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। पीपल डेवलप द आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन, वेविंग, पॉट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, राइटिंग एक्सेट्रा, सब इसी समय डेवलप हुआ। दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड टाइम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या क्या वो लोग फार्मिंग करते थे, राइस, वीट, बार्ली, ठीक है, ये सब चीज़ें वो करते थे। द केम टू बी कल्टिवेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट इन द पीरियड ऑफ द फ्यू विलेज अपीयर। ठीक है, धीरे धीरे वो लोग बसने लगे। अब जब कल्टिवेशन सीख लिया, डोमेस्टिकेशन सीख लिया, तो बार बार हंटिंग वंटिंग में जाते नहीं थे, तो फिर दूसरी जगह क्यों जाना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, तो फिर वो धीरे धीरे गाँव बनाने लगे। ठीक है, द पीपल ऑफ द स्टोन एज सफर्ड फ्रॉम द great limitation since they had to depend mostly entirely on the tool weapon made of the stone। ठीक है, तो इस तरह से सेटल होने लगे। दे कुड सेटल डाउन ओनली ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स इन रॉक शेल्टर एंड द हिली रिवर वैली। क्यों यहाँ पे सेटल होते थे, इसका रीज़न है क्यों सेटल होते थे। रिवर वैली होगा तो वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, पानी वहाँ से पास से हमें मिल सकता है। ठीक है, और स्लोपिंग एरिया में होगा तो वहाँ पे मिट्टी होगा और स्टोन जैसे वो बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन फैसिलिटी होगा, तो वो लोग वहाँ पे रहने लगे। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे हम लोग ने ये चैप्टर ख़त्म किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो बुक के हैं, तो ये काफ़ी हमें इंफॉर्मेटिव है। इसको अगर हम लिखते हैं तो हमारा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस होता है, स्पीड बढ़ता है और चीज़ों के बारे में की वर्ड्स के बारे में हमें थोड़ा समझ में आता है। तो मैं तो लिख ही रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का, प्रीवियस चैप्टर का मैंने लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं उसको भी शेयर करूँगा। आप लोगों को भी शेयर करिए, कहीं नहीं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, बट करिए, जुड़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको सब आप लिखिएगा, लिख के फिर देखते हैं आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे फेसबुक है, ठीक है, ग्रुप है हमारा लर्नर IAS, इंस्टाग्राम पर है, यहाँ पे भी टेलीग्राम में भी ग्रुप है, तो वहाँ पे आइए, सब लोग जुड़िए। ठीक है, और बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे आगे चल के तो जुड़ेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, फेसबुक है, उस पर जुड़िए, इस पर सब पे जैसे मैंने बताया उस पर जुड़िए। और दोस्तों, सबसे अंत में ये कहूँगा, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वरना जुड़ेंगे कैसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।